मनुष्यों में भी तीन प्रकार की मनुष्य आत्मा है। एक तो षष्ठी वृक्ष की बीज, दूसरी षष्ठी वृक्ष की जड़ें आधार, और तीसरी जिन्हें तना और टालियां, जिन्हें टाल टालियां कहा जाता है। तो सबसे जास्ती संख्या किसकी होगी? टाल टालियों में जो पत्ते हैं उनकी ढेर सारी संख्या, तो जड़ें भी ढेर की ढेर होती हैं, लेकिन पत्तों जितनी नहीं। तो इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर जब आता है तो सबका सद्गति दाता कहा जाता है। एक भी आत्मा इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर कल्पांत काल में नहीं रहती जिसकी सद्गति न हो। सब दुर्गति में, सब दुखी, परेशान। जब चतुर्थ विश्व युद्ध में एटम के विस्फोट होते हैं तो सब परेशान। तो सबकी मुक्ति भी जीवन मुक्ति आत्माओं को देने वाला है। मुक्ति कैसे? देह के बंधन से, देह के संबंधियों से, देह के पदार्थों से, इनमें मन बुद्धि अटक जाती है। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है ना। तो जो सभी आत्माओं की मन बुद्धि फंस जाती है, उनको ज्ञान मिलेगा तो मुक्ति होगी। कहते भी है ऋते ज्ञान अन्य मुक्ति, लेकिन किसके ज्ञान से मुक्ति? एक ईश्वर के ज्ञान से मुक्ति, और बाकी जितने भी ज्ञान सुनाते हैं वो सब बंधन में डालते हैं। क्यों? चाहे देवताएं हों, चाहे मनुष्य आत्माएं हों, चाहे राक्षस हों, सब देह का सुख लेने वाले भोगी। देह की इंद्रियों से सुख लेते हैं तो नीचे गिरते जाते हैं। इसका मतलब देह में फंसते हैं ना। तो जो पांच तत्वों की देह है, इसमें आसक्ति हो जाती है आत्माओं की। लेकिन इस परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? कहीं से तो हुई होगी। कहां से हुई? शिव ज्योति बिंदु वो तो आसक्ति में आता ही नहीं, वो तो सूर्य है, ज्ञान सूर्य। किसी से अटैचमेंट है ही नहीं। तो ये शुरुआत कहां से होती है अटैचमेंट की? अरे इसका आसक्ति का आरंभ करने वाली कौन आत्मा? आत्मा, ये द्वापर तो समय का नाम है।
शिव को चाहिए क्या? सृष्टि रचना रचने के लिए सृष्टि रचना रचने के लिए क्या चाहिए? माता चाहिए। और माता धरणी को कहा जाता है। धरणी माने धारणा शक्ति, जिसमें हो धारण करने की ताकत। तो जो ज्ञान सूर्य शिव है, 5000 वर्ष का नाटक पूरा होता है तो जो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा है, उस 5000 वर्ष के ड्रामा को क्रॉस करने वाली है। तो उसके आदि मध्य अंत को जानने वाला वही सुप्रीम गॉड फादर शिव, जो अभोक्ता है। और उसे क्या चाहिए है? उसे तो धरणी चाहिए, माता चाहिए। और धरणी होती है 5 तत्वों का संघात। क्या? धरणी में धरणी माता कही जाती है ना, धरती माता, वो जड़ धरणी। और ये है आत्मा रूपी धरणी। तो वो धरणी 2 प्रकार की है। एक है स्वदेशी और एक है विदेशी, विधर्मी को। तो परम पुरुष को चाहिए प्रकृति, मना प्रकृष्ट कृति, मना देह चाहिए, शरीर चाहिए। इसलिए वो अर्जुन के शरीर रूपी रथ में प्रवेश करता है कंट्रोल करने के लिए। क्या? तो इस मनुष्य सृष्टि का जो बीज रूप बाप है आदम, वो आत्मा भी है और शरीर भी है। लेकिन शरीर तो है ही 5 जड़ तत्वों का संघात। वो बीज है तो सार रूप में होगा। और आत्मा भी पत्थर बुद्धि बन गई। क्या? आत्मा भी देह अभिमानियों के संग के रंग में आते आते वो जो आदम है मनुष्य सृष्टि का बाप, वो सब धर्मों का बाप है ना, धर्म पिताओं का भी बाप है। तो सबको राजाई का वर्षा देने वाला है। बाप क्या देता है? कुछ देता है कि नहीं है? वो मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप है। तो बेहद की राजाई देता है। फिर शिव क्या करता है? शिव अकूट ज्ञान का भंडार है। तो वो आकर के सिर्फ सत्य का ज्ञान देता है। गॉड इज ट्रुथ। अकूट ज्ञान का भंडार, खूटने वाला नहीं।
सारा ही कोई निकाल ले तो भी पूरा ही बचता है। जो शास्त्र में दिया पूर्णमिदं पूर्णमदः, तो वो जिसमें प्रवेश करता है ज्ञान का बीज डालने के लिए, वो हो गई धरणी माता। यानी परम पुरुष को प्रकृति चाहिए, प्रकृति रूपी माता चाहिए। और प्रकृति रूपी माता का इस सृष्टि पर बढ़िया से बढ़िया रूप स्थूल में है पृथ्वी, और चैतन्य में है कौन? परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। परा प्रकृति माने परे ते परे रहने वाली, आत्मिक स्थिति में रहने वाली। क्या? वैष्णवी शक्ति। और अपरा प्रकृति वो है जो थोड़ी नीचे किस्म की है, 5 जड़ तत्वों का संघात। तो शिव क्या करता है? सुप्रीम सोल अपनी जो परा प्रकृति है उसको स्थिर कर देता है, और अपरा प्रकृति जो जड़त्वमयी देह से कनेक्टेड है विशेष रूप में, उसमें प्रवेश करता है, मन रथ में प्रवेश करता है। अर्जुन के रथ में आता है ना, तो रथ में प्रवेश करके वो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। रथ में ही इंद्रियां हैं, रथ में ही मन है, इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मुख्य इंद्रिय। तो इंद्रियों की लगाम अपने हाथ में लेता है, और जिसका रथ है अर्जुन का, जो जन्म जन्मांतर के लिए अपने सद्भाग्य का अर्जन करने वाला है, कौन? आत्मा। आत्मा का कनेक्शन है अनेक जन्मों से। तो किस आधार पर है? जन्म जन्मांतर का सद्भाग्य किस आधार पर बना था? ज्ञान धन के आधार पर। तो जो मनुष्य आत्माओं का सभी आत्माओं का, प्राणी मात्र की आत्माओं का जो बाप शिव है, वो इस सृष्टि पर आकर के ऊंच ते ऊंच सार रूप जो प्रकृति का स्वरूप